मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ मेरी बेटी या मेरी बहन के साथ हो जाता तो मैं क्या करता। अक्सर हम खबरें सुनते हैं, हम हालात देखते हैं, तो मैं बहुत सी चीज़ों में अपने आप को उन सिचुएशंस में डाल देता हूँ और सोचता हूँ कि मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। अगर मेरी ही बेटी या मेरी ही बहन के साथ ऐसा कुछ हो जाता जो लुबना के साथ हुआ, तो वो बहुत बेचारी पर जो बीतती तो बीतती, लेकिन ये सुन करके कि उसे पहली ही रात को शादी की धक्के मार के निकाल दिया क्योंकि लड़के वाले चाह रहे थे कि लड़की अभी अभी आई है तो फ़ौरन उससे या तो बाइक मांग ली जाए या 2 लाख रुपए मांग लिए जाए और उस पर प्रेशर डाला जाए कि अभी फ़ोन करके अपने घर में मंगवा। और उसका अगर फ़ोन आ भी जाता तो मैं एज अ बाप या एज अ भाई शायद दे देता कि हाँ भाई भिजवा दूंगा, लेकिन वो लड़की ये सोच करके कि क्या इम्प्रेशन जाएगा मेरे भाई को, बाप को, तो इस बात को वो उस वक्त टालने की कोशिश करती है कि नहीं अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। लेकिन उसको ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ किया जाता है और उसके बाद जब देख लेते हैं ससुराल वाले कि नहीं ये तो मान ही नहीं रही है। ताज्जुब की बात यह है कि ये सब कुछ एक ही दिन में हो रहा था, यानी 29 नवंबर को शादी हुई है और 30 नवंबर को घर से धक्के मार के उस लड़की को निकाल दिया। यानी जो जेवर दिए थे, जो गिफ्ट्स दिए थे, जो तमाम चीज़ें थी, वो तक उस लड़की से छीनी गई। ऊपर से ये डिमांड किया गया कि ये मंगा। तो जो हमारे भाई साहब हैं उनका नाम है मोहम्मद इमरान और जो लड़की है उसका नाम लुबना है। और अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों ने इस्लामिक तौर तरीक़े से, जैसे इस्लाम में बोला जाता है, मुसलमानों में जो रीति रिवाज हैं उसके तहत उन्होंने शादी करी। हम सुनते हैं ना, अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि वो बस जिस्म रह गया है, रूह ख़त्म हो गई है। मतलब आप दुनिया को दिखाने के लिए कि आप मुसलमान हैं, आप दूसरों से थोड़ा सा अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप ये करते हैं। भाई कबूले कर दिया, निकाह की दावत कर दी, वलीमा कर दिया, बस वो लफ्ज़ रह गए हैं, सिर्फ ज़बानी बातें रह गई हैं कि हाँ भाई क्या है, तो निकाह है। हम शादी बोल देंगे तो नहीं, शादी थोड़ी है, इस्लाम में निकाह होता है और निकाह की दावत नहीं होती है, वलीमा करते हैं। मतलब अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बड़े रिलीजियस हैं भाई, तो ये तो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। है, नाम में भी मोहम्मद इमरान है, माशाल्लाह वाह, है नहीं। टोपी भी लगी हुई थी निकाह के वक्त, शेरवानी भी पहनी हुई थी, सबसे मुसाफा भी किया, सबसे गले भी लगे होंगे। मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, जो मैं आपको चाह रहा हूँ आप इमेजिन करें। लेकिन ये भाई साहब ये घर जाते हैं, जिससे निकाह हुआ है उसी से उसी रात अपने घर वालों के साथ मिल करके कहते हैं कि घर में फ़ोन लगा। सोच के भी मुझे घिन आ रही है। मतलब सब तमाम चीज़ें होंगी इस्लामिक हिसाब से, लेकिन रूह नहीं है। रूह क्यों नहीं है? क्योंकि इल्म नहीं है, और इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी चाह नहीं है। इल्म की चाह नहीं है, दौलत की चाह है। वो कहते हैं कि दौलत ज़िंदगी आसान बनाती है, लेकिन बिना इल्म के जहन्नम भी बनाती है दौलत। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो पैसा फ़ायदेमंद है, नॉलेज नहीं है पैसा भी बेकार है। ऊट पटांग जगह खर्चा करेंगे, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे, बिना वजह के दूसरों को शो ऑफ करेंगे, मैल का बैल बनता है। तो अगर इल्म है, हिदायत है, दिल में नरमी है, इंसानियत के लिए परवाह है, ख्याल है, ईमान है, तो आपका पैसा फ़ायदेमंद है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप जितना एक कस्टम फॉलो कर लें, एक कल्चर फॉलो कर लें, इस्लामिक रिचुअल्स फॉलो कर लें, लेकिन अगर उसकी कोई सोल नहीं है तो सब बेकार है बॉस। और यही सब कुछ चल रहा है, और कोई लीडर ऐसा है नहीं जो इस तरीके के मामलों में इंसानों को गाइड भी करे। गाइड करने वाले भी लोग नहीं रहे। बहुत होगा तो मिंबर पर जुम्मे की नमाज में बैठ करके एक आध बार बयान कर दिया जाएगा इस मामले में, थोड़ा डांट वाट लगा दिया जाएगा और फिर बोलेंगे हमने तो बोल दिया था, बाकी इनकी मर्जी है, माने नहीं माने। लेकिन माने नहीं माने तो समाज के अंदर तो खौफ पैदा हो रहा है। बच्ची लड़कियां तो डरी रही होंगी कि करें ना करें, फिर उनके अंदर अलग जज्बात पैदा होते हैं, गुस्से वाले पैदा होते हैं, नफ़रत वाले पैदा होते हैं। और मैं तो नहीं देखता कि भाई इसके लिए लड़ा जा रहा है समाज के अंदर, इसके ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। मतलब अगर ये ख़बर मिली है तो आस पड़ोस के लोगों को पहुंचना चाहिए उस इमरान के घर पे। हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है।
ऐसे लोगों को थोड़ा जलील करना चाहिए, ऐसे लोगों को नीचा दिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में बदनाम करना चाहिए, ऐसे लोगों को दुनिया के सामने बुरा दिखाना चाहिए। ऐसे लोगों को बुरा नहीं दिखाएंगे तो इनमें खौफ नहीं आएगा। इनको लगेगा कि जो हम कर रहे हैं सही तो क्या है, कोई क्या ही कर लेगा हमारा। और समाज बटा हुआ रहेगा तो गुनाह खुलेआम होगा, गलतियां खुलेआम होंगी। तो जिस भी अमल से खौफ पैदा होता है लोगों में, वो सिर्फ गुनाह की श्रेणी में नहीं होता है, फिर उसका एक अजाब भी आता है। छोटी मोटी गलतियां होती हैं, मुंह से कुछ निकल गया, कोई भूल चूक हो गई, समझ में आता है। लेकिन जो चीज़ जिंदगियां बर्बाद कर रही है, जो अमल जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, वो सिर्फ गुनाह नहीं होते हैं। जब लोग शादी करने को इनकार करने लगेंगे, इस नेक काम को जिससे हमारे ईमान की, जिस्म की, दिल की, हर चीज़ की हिफाजत होती है निकाह से, जब लोग उसे करना बंद कर देंगे, फिर ढूंढते रह जाना। फिर यही नाम पर चलेगा कि कोई करता नहीं तो हम भी नहीं करते, क्योंकि जब कोई गलत कर रहा था तो रोका नहीं जा रहा था भाई। एक हदीस है, उस हदीस का मफहूम यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उम्मत की सबसे बुरी आदत जो होगी वो शादी को मुश्किल बनाना। यानी अल्लाह के नबी ने ही फरमाया कि उम्मत की सबसे बुरी आदत होगी अगर उसने शादी को मुश्किल बना दिया तो जब तक हम ऐसे लोगों को दरगुजर करेंगे, दरगुजर करना गुनाह है। ऐसे लोगों को ये सोच लेना कि अरे छोड़ो हटाओ, इनके घर का प्रॉब्लम है यार, इनका आपसी प्रॉब्लम है, ये सोच लेना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे लोगों के खिलाफ जाकर के थाने में जितने ज़्यादा लोग हो सकें कंप्लेंट करवाएं, इतना कि ऐसे लोग मजबूर हो जाएं इलाका छोड़ने पर, चाहे आपके इनसे पुराने ताल्लुकात क्यों ना हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह और रसूल के बीच कोई आए तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए। आज शायद मैं बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें बड़े लोगों को बहुत सख्ती से बोलना चाहिए। मैं अपने आप को बड़ा नहीं बोल रहा, लेकिन क्योंकि बड़ा कोई बोल नहीं रहा तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे छोटे लोगों को बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहना चाहिए। आप इनका बहिष्कार करें, और असली अगर बहिष्कार होना चाहिए तो ऐसे लोगों का होना चाहिए। किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ इस तरीके का ना बर्ताव होना चाहिए, ना किसी भी बहन को, ना किसी औरत को किसी ऐसी चीज़ से गुजरना चाहिए। और इमरान जैसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, इमरान जैसे घर वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। और रही बात सुधार करो, कुछ लोग नहीं होंगे तो इनके साथ इसी तरीके का जिहाद करना ही पड़ेगा। ऐसी कई बेटियां हैं, ऐसी कई बहनें हैं जिनकी लाइफ मैंने बिगड़ती हुई देखी है इन चीज़ों की वजह से, कि आज वो शादी नहीं करना चाहती, इस वजह से गुनाहों में है, गलत कामों में है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो ट्रस्ट उनका ब्रेक हो गया मर्दों से, एंड वो इमरान जैसे लोग उसके जिम्मेदार हैं।